Hello everyone, this is the video of class 7 subject biology chapter 1 tissue जिसका रिवीजन चल रहा है एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। पिछले 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज़ द वीडियो ऑफ 3 सितंबर पीरियड 2 राइट। तो पिछले 3 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आप पहले पिछले 3 पार्ट्स देखिए, उसके बाद मूव टू पार्ट्स 4 एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम आगे का जो हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़ उसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम प्लांट टिश्यूज़ और टिश्यूज़ का जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ के आए हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी योर बुक ऑन द स्क्रीन। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोस्फीयर प्लांट टिश्यू का ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मेमोराइज़ करना है, अच्छे से समझना है। पिछली वीडियोस में आप देखिए मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं, परमानेंट टिश्यूज़ के लोकेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन और डिफरेंट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी है और चेक पॉइंट 2 भी हम पिछले वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा मेन टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। आज के इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज़। हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं और हमने आपको बताया था कि जो टिश्यूज़ है वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। तो अब हम आज एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप। अब जो ये एनिमल टिश्यूज़ हैं इनको 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से प्लांट टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिवाइडेड थे, ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये 4 टाइप्स में डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले आपको इनके नाम जो हैं उनको मेमोराइज़ करना है। जैसे आपने प्लांट टिश्यू का चार्ट पढ़ा, उसी तरह से देखिए यहाँ पे एनिमल टिश्यूज़ का चार्ट दिया हुआ है कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनको कैसे सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिसके 3 सब कैटेगरीज़ हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिसको फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, कनेक्टिंग टिश्यूज़, स्केलेटन टिश्यूज़, फ्लूइड टिश्यूज़। अब ये जो कनेक्टिंग टिश्यूज़ हैं ये एरियोलर हैं, एडिपोज हैं, फिब्रियस हैं। स्केलेटन टिश्यूज़ में बोन और कार्टिलेज आते हैं, ठीक है, और फ्लूइड टिश्यूज़ में ब्लड और लिम्फ आते हैं। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। बहुत ध्यान से आपको इस चार्ट को पढ़ना है और इसको मेमोराइज़ करना है। फिर थर्ड टाइप मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सिंपली 3 में डिवाइडेड है, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, अभी हम इनके बारे में जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद लास्ट जो है वो नर्वस टिश्यू है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये एक रफ़ इंट्रोडक्शन हो गया कि एनिमल टिश्यूज़ किस तरह किन किन भाग में क्लासीफाई किया गया है एनिमल टिश्यूज़ को। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? द कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू, जो कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू द बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू, जो मीन्स टिश्यूज़ की बाइंडिंग करते हैं और दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ है, जिनकी वजह से हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। नर्वस टिश्यू द रेस्पॉन्सिव टिश्यूज़, मतलब वो टिश्यूज़ जिसके वजह से हमें चीज़ें फील होती हैं, गरम, ठंडा या रिस्पॉन्स करना, ये सारे किस कैटेगरीज़ में आते हैं? ये आते हैं नर्वस टिश्यू में। अब हम इसको अच्छे से आगे समझेंगे, डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और समझना है। ओके, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है एनिमल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर्म कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स विच आर क्लोजली पैक्ड। तो ये क्या है? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पेंसिल हाथ में लीजिए और अंडरलाइन करते चलिए जो मेन पॉइंट है, क्योंकि उसी में से क्या जो क्वेश्चंस होंगे वो फॉर्म होंगे।
एपिथेलियल टिश्यूज़ किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं ऑब्वियसली, और कंटिन्यूस शीट, एक शीट फॉर्म करता है ये। सेल्स इतनी आपस में क्लोजली पैक्ड होती हैं कि ये शीट फॉर्म कर लेता है। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन एपिथेलियल टिश्यूज़, और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, मतलब सेल के बीच में जगह नहीं है, सेल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एपिथेलियल टिश्यू के। अब देखिए इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये कहाँ लोकेटेड है। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब जो बाहर का सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसको कवर करते हैं। उन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? एपिथेलियल। एंड बॉडी ऑर्गन, स्किन का और बॉडी ऑर्गन का। दे ऑल्सो लाइन द कैविटीज़ ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, और जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो कैसे हैं? हॉलो। हॉलो का मतलब है कि अंदर से जो खाली होते हैं, ठीक है, उनकी जो अंदर की कवरिंग है उसको भी क्या करते हैं? ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये लाइन करते हैं। दे लाइन मतलब उसकी अंदर की पूरी कवरिंग में फैले हुए हैं, लाइनिंग है उसकी एपिथेलियल टिश्यू की। फिर आगे देखिए, अब इसके टाइप्स हैं। हमने इसकी कैरेक्टर्स पढ़ लिए और अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन कौन से हैं। ओके, तो अब इसके टाइप्स देखिए। डिपेंडिंग अपॉन द सेल शेप्स एंड देयर फंक्शंस, एपिथेलियल टिश्यूज़ आर मेनली क्लासिफाइड एज। अब इनकी सब कैटेगरीज, अब डिपेंड करता है कि ये किन सेल से मिल करके बने हैं और इनका क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम। एक चार्ट बना लीजिए, इनके सारे नाम जो हैं एक साथ लिख लीजिए और इनके डायग्राम्स को भी देखिए, उसके साथ समझिए कि इनके फंक्शन और इनका शेप किस तरह का है। ये सब क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि इनके स्पेशल फंक्शन है, ये स्पेशल काम के लिए इस तरह के हैं और इनका ये नाम है। अब देखिए, अब इनका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो इस चार्ट में दिया हुआ है। सारे सबसे पहला जो है स्क्वैमस एपिथेलियम, तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं, जो ये पतली सी लेयर फॉर्म कर रही है और सेल्स जो हैं वो इरेगुलर भी हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? आउटर लेयर ऑफ द स्किन, मतलब हमारे स्किन की जो बाहरी लेयर है वो फॉर्म करती है। वो किसकी बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम की। लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उसकी लाइनिंग फॉर्म करता है। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लाइनिंग फॉर्म करता है। बॉडी कैविटी एंड बक्कल कैविटी, बॉडी की जो हमारी कैविटी है उसकी अंदर की जो लाइनिंग है हॉलो कैविटीज़ की, एज वेल एज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब जो हमारे मुंह का पूरा ये एरिया है, बक्कल एरिया है, इसकी कैविटी में कौन से सेल्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फॉर्म्ड ऑफ फ्लैटेंड स्केल लाइक सेल। तो आप डायग्राम में देख लीजिए कि चपटी चपटी सेल्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। और इनको और क्या किस नाम से जाना जाता है? पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। इनका फंक्शन क्या है भाई? हमारी स्किन का फंक्शन क्या है कि अंदर की जो टिश्यूज़ हैं या अंदर की जो चीज़ें हैं उसको क्या करना? उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सेव करना, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड टाइप देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी सेल देखिए आप, इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी मोटी मोटी हैं। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स, जो किडनी में ट्यूब्स होते हैं, रीनल एंड ये जो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, या थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग वो किसके बने होते हैं? वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टीज एंड ओवरिंग, और ओवरीज और टेस्टीज में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी सेल्स कैसी हैं? क्यूब लाइक, जैसे एक क्यूब होता है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ कुछ क्यूब के जैसी इनकी सेल्स होती हैं।
अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर विद सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। और ये ऐसा नहीं होता है कि ग्रुप में है, एक लाइन से अरेंज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स क्या हैं, एक लाइन में अरेंज्ड हैं। और सेल कैसी हैं, क्यूबॉइडल हैं। और इनमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्योंकि ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, तो किडनी का जब अभी आप चैप्टर पढ़ोगे, किडनी का क्या फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन करना। जब उसमें से ब्लड पास होता है तो वो क्या करती है, पानी और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और तो अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन और डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं कुछ, उसको रिलीज़ भी करना। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन ओवरी एंड टेस्टिस। और ये ओवरीज और टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे इसका क्या फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड ओवरीज में, मतलब जो वो हैं सेल्स हैं, एग सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन करना। ठीक है। उसके बाद देखिए कोलमनार एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ फैरिंग्स, जो हमारे यहाँ गले में जो ये थ्रोट के पास प्रेजेंट होता है, ये फैरिंग्स होता है, तो उसकी लाइनिंग को करना। स्टमक, इंटेस्टाइन, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब किसके बने होते हैं, ये कोलमनार एपिथेलियम की इसमें क्या होती है, लाइनिंग होती है। ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ सिलेंड्रिकल सेल विद न्यूक्लियस नियर द बेस फॉर्म अ सिंगल लेयर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये जो सेल्स हैं कुछ सिलेंडर शेप की हैं, लंबी लंबी हैं, इलोंगेटेड हैं। और न्यूक्लियस इसका क्या है, नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रिएशन, इसका फंक्शन भी क्या है, अब्जॉर्ब करना। और सिबेशियस ग्लैंड से हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, या ऑयल स्किन से सिक्रीट होता है, या जो भी ग्लैंड्स हैं वो कुछ सिक्रीशंस करते हैं। तो उस वहाँ पे कौन से सेल्स होती हैं, एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम सेल्स होती हैं, क्योंकि वो कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं और उनका काम है अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करना। उसके बाद देखिए स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, नीचे के जो तीन बचे, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड हैं, इनका कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए अब सिलिएटेड का आप डायग्राम देखिए, तो इसमें ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये जो थ्रेड आपको दिख रहे हैं, इनको सीलिया कहा जाता है। थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं, हेयर्स जैसे लग रहे हैं, इनको सीलिया कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सिलिएटेड होता है। अब देखिए लाइनिंग ऑफ नेसल फेरिंग्स, मतलब जो हमारे ये नाक की पूरी हड्डी है, पूरा ये जो पाथ है, पूरी नाक है, इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया, जो हमारा एयर पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं, वहाँ पे ओविडक्ट फनल, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट जो यूटरस है और ओविडक्ट है, उसमें भी सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड ऑफ मॉडिफाइड कॉलमनार सेल। अब देखिए जो ये कॉलमनार टिश्यूज़ थे ना, ये वाले जो होते हैं कोलमनार, इसी में ही मॉडिफिकेशन हो जाता है कि इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं और वो सिलिएटेड हो जाते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड ऑफ मॉडिफाइड कोलमनार एपिथेलियम विद सीलिया। क्या डिफरेंस है कि है तो ये वैसे ही सिलिंड्रिकल, बस इसमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया मेक सब्सटेंस टू मूव इन द कैविटी। तो क्या होता है कि चीज़ें सीलिया की मदद से क्या होता है, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कोई भी जो चीज़ होती है वो आसानी से मूव करती है, इनके मूवमेंट होता रहता है, ये मूव करते रहते हैं हेयर्स, और कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी चीज़ होगी, वो आसानी से ट्रैवल कर सकती है। तो ये इसका फंक्शन है। उसके बाद देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्किन है, इन सब में कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है। ये भी क्या है, ये भी कोलमनार एपिथेलियम के मॉडिफाइड होते हैं। सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जैसे पेट में प्रेजेंट है तो ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। ऑयल सिक्रीट करते हैं, टेयर सिक्रीट करते हैं एंड मिल्क का सिक्रीशन। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स जिसके थ्रू जो मैमल्स हैं अपने बेबी को, अपने यंग वन को मिल्क फीड करते हैं। तो यहाँ पे जो मिल्क का सिक्रिएशन होता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की मदद से होता है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फंक्शन है। उसके बाद लास्ट देखिए सेंसरी एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी हैं तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो कान है, नाक है, आँखें हैं, इन सब में सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये भी क्या है, कोलमनार एपिथेलियम। ये जो ये वाला है थर्ड वाला,
कोलमनार ये वाला, इसका ही क्या है, मॉडिफिकेशन है कोलमनार एपिथेलियम का, ठीक है। तो अब देखिए, मॉडिफाइड फ्री एंड्स ऑफ सेंसरी सेल्स हैव सेंसरी हेयर। इसमें क्या होता है कि जो इसके ये आप देख रहे हैं हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये सेंसरी सेल्स होती हैं। इससे जैसे ठंडा गर्म खुशबू और सुनाई देना, साउंड, आँखों में रोशनी का सेंस करना, तो ये सारी चीज़ें इन टिश्यूज़ की मदद से होती हैं। कलेक्ट सेंसरी स्टिमुलाई, जो तो कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई है उसको ये कलेक्ट करते हैं, इनका फंक्शन ये है। फिर देखिए ओवरऑल फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज़ प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन। इनका काम क्या है कि बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। बॉडी में कोई भी गंदगी, कोई भी जर्म्स से आने से ये रोकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, परसेप्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन। ऑब्जॉर्प्शन करने में, सिक्रीशन करने में, परसेप्शन, एक्सक्रीशन और गैमीट फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों में एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं, ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, और एनिमल टिश्यू का जो पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, उसको हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ उसको हमने डिस्कस करा है डिटेल में। अब इसके बाद हमारा है कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो था कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसकी भी सब कैटेगरीज़ हैं और काफ़ी डिटेल में है। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द बॉडी। अब जैसे ये था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं, या तो लाइनिंग में प्रेजेंट है, या स्किन की कवरिंग में प्रेजेंट है, या हॉलो कैविटीज़ की कवरिंग में प्रेजेंट है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज़ हर जगह प्रेजेंट है बॉडी में हमारे। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। जो इनकी सेल्स होती हैं ये मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस में मिक्स होती हैं। मैट्रिक्स क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है जिसमें इसकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिंग और बाइंडिंग टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, फ्लूइड और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। पहले तो आपको इन तीनों के नाम को याद करना है कि कनेक्टिंग, बाइंडिंग, स्केलेटन सपोर्टिंग, फ्लूइड और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कनेक्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं। कनेक्टिंग टिश्यूज़ होल्ड वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन टुगेदर। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कनेक्टिंग मतलब जो कनेक्ट करे, तो ये बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में जोड़ के रखता है और ऑर्गन्स को भी क्या करता है, जोड़ करके रखता है। अब देखिए एरियोलर टिश्यू सबसे पहला कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। सबसे ज़्यादा बॉडी में ये पाया जाता है। इट फॉर्म्स थिन शीट, पतली पतली इसने शीट्स बनाई हैं। बाइंड स्किन विद द अंडरलाइंग टिश्यू, जैसे स्किन को क्या करता है, नीचे के टिश्यूज से जोड़ के रखता है। एंड एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन एंड विद इन द ऑर्गन। और इसका काम क्या है कि कहीं पे भी ऑर्गन के साथ या जैसे चीज़ें आपस में हमारी बॉडी में जुड़ी हुई हैं ना, तो वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एरियोलर टिश्यू की मदद से वो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होता कि हम दौड़ेंगे तो हमारी किडनी और हमारे लंग्स इधर उधर हो जाएंगे, नहीं, वो सब पूरी प्रॉपर फिक्स्ड है, एक दूसरे से स्टिक्ड है, जॉइंड है। तो ये क्या है, ये एरियोलर टिश्यूज़ हैं। उसके बाद देखिए एडिपोज टिश्यूज़ क्या करते हैं, स्टोर फैट इन द एडिपोज सेल विच आर फिल्ड विद ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो एडिपोज टिश्यूज़ क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो फैट जमा होता है वो कहाँ होता है, वो एडिपोज टिश्यूज़ में ही जमा होता है। दे आर फिल्ड विद ऑयल ग्लोब्यूल्स, ऑलराइट। फिर उसके बाद देखिए थर्ड है फिब्रियस और कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या फॉर्म करते हैं, टेंडेंस और लिगामेंट्स। अब टेंडेंस और लिगामेंट्स क्या होते हैं, दो हड्डियों के बीच में कुछ फिब्रस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो टेंडेंस और लिगामेंट्स होते हैं। अभी देखिए हम आगे देखेंगे। तो टेंडेंस और लिगामेंट्स, तो टेंडेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर। दीज आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ मसल्स बंडल एंड आर फॉर्म्ड ऑफ वाइट नॉन इलास्टिक। जैसे ये हमारे पैर की जो मसल्स है इसके एंड में जो जिससे खिंचाव बनता है जब बोन से जुड़ती है वो, तो
स्ट्रक्चर को, उस इलास्टिक स्ट्रक्चर को टेंडेंस कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये स्केलेटन मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं, मतलब जो मांसपेशियां हैं हमारी वो हड्डियों से टेंडन की मदद से जुड़ी हुई हैं। और लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये येलो कलर का इलास्टिक फिब्रस टिश्यू है, ये दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। जैसे घुटने की हमारी हड्डी का आप देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है यहाँ लिगामेंट्स प्रेजेंट है। और ऊपर जो मसल्स इन हड्डियों से जुड़ी हुई है वो किसकी मदद से जुड़ी है, वो टेंडेंस की मदद से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो दो तरह के हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। अब देखिए इसका डिफरेंस दिया हुआ है। टेंडेंस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक। लिगामेंट्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं क्योंकि इनके वजह से दोनों के बीच में मूवमेंट होता है। ये वाइट कलर के हैं नॉन इलास्टिक फिब्रस टिश्यूज़, ये येलो कलर के हैं इलास्टिक, मतलब जिनमें खिंचाव हो। प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ मसल्स बंडल, मतलब जो मांसपेशियाँ यहाँ पे आके हड्डी के पास ख़त्म होती हैं वहाँ के एंड पे टेंडेंस प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन द एंड ऑफ टू बोन्स की हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जॉइन स्केलेटन मसल्स टू द एंड ऑफ द बोन, ये क्या करते हैं कि मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स क्या करते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने इसमें एनिमल टिश्यूज़ का, एपिथेलियल टिश्यूज़ को पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो पहला कनेक्टिंग टिश्यू है और उसके सब पार्ट्स, एरियोलर, एडिपोज एंड फिब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, इनको डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलेटन टिश्यूज़ के बारे में और उसके आगे के जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।